जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और इस चैप्टर का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे, जो आसान होंगे, उनको स्किप करते चलेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन टाइप 2 से। टाइप 2 का 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए और सी उस कार्य को ए और सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 15 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 नहीं का 54, 9 आ जाएगा। और 45 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इन तीनों का इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिएगा और इन तीनों के इफिशियंसी को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ चुकी है? 18। और हमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ए की इफिशियंसी निकालनी है। ए की इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ रख देते हैं कि आ जाएगी। तो बी प्लस सी की कितनी है? 9 है। तो ए प्लस 9 बराबर 18 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी यहाँ से कितना आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। ये ए की इफिशियंसी कितना आ गई? 9 आ गई। अब कह रहा है कि ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल कार्य कितना है? 540 है। किससे कराना है? 9 ए से कराना है। ए की इफिशियंसी 9 है। तो 9 छक 54, 60 दिन में कर सकता है। यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि बी कितने दिन में कर सकता था, तो बी का पूछता तो आप a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रखते। a प्लस सी कितना है? 12। तो 12 यहाँ पे रख देते और 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 का 54, यानी कि b उस काम को 90 दिन में कर पाएगा। तो यानी कि कुछ भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे बना सकता है एग्जामिनर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग पढ़ेंगे 24 को आप कर लेंगे। अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। तो आइए 25वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए और सी एक कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उस एक कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी प्लस सी किस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए उस काम को 80 दिनों में, मतलब ए उस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यक्स का मान बताना है। ये यानी कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या पूछ रहा था? ए प्लस सी इस कार्य को यक्स दिन में कर सकते हैं, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24, यानी कि 240 आ जाएगा। तो 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। 3 अठे 24, 8 त्रिक 24। यहाँ से क्या करेंगे हम? ए की इफिशियंसी कितना है? 3 है। और ए की इफिशियंसी आप यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा? बी की इफिशियंसी आ जाएगा। ए की 3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5, क्योंकि दोनों की कितना है? 8 है, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। बी की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो सी की इफिशियंसी क्या निकलेगी? बी की 5 है तो सी की कितना होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि 5 और 1 मिल करके ही तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 5 और सी की इफिशियंसी है 1। तो ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए उस कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, तो यक्स का मान क्या कीजिए? ए यक्स का मान निकालना है। तो हमें तो अब क्वेश्चन तो आसान हो गया।
ए प्लस सी करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ए की इफिशियंसी 3, सी की कितनी 1, तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई 4। और 4 से हमें किसको पूरा काम कराना है 240, तो 240/4, 4 छंग 24, 60, यानी कि टोटल 60 दिन लगेंगे ए प्लस सी को उस काम को करने के लिए। तो यही एक्स की हमारी वैल्यू है, टोटल 60 दिन लगेंगे। 60 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा 25। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 27 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। 27 नीचे दिया है लेकिन इंग्लिश हिंदी वर्जन आपका ऊपर है, तो 27 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी दोनों उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में। अब आगे क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिलकर के कार्य का 80%। अब इसको थोड़ा सा अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड में यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य का 80%, 80/100 हो जाएगा, कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, तो ये ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 × 25 हो जाएगी। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर पाएंगे, 25 दिन में कर पाएंगे। ये आपका बन चुका है पूरा, केवल यही में थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा। अब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 450, 45 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 बार, ये आ जाएगा आपका 18 बार। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालना है, तो ए की इफिशियंसी 10 है, तो 10 यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा, बी का 18, तो ए का 10 है तो बी का आ जाएगा 18, और सॉरी 8, 10 रखेंगे, 10 8 18, यानी कि 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा बी का। और सी का कितना आ जाएगा, बी का 8 है तो सी का हो जाएगा 15 है, तो 8 7 15, 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी बचे हुए काम का 70%, ध्यान दीजिएगा टोटल काम कितना है, 450 है टोटल काम। 450 में कह रहा है कि 80% काम ए और बी दोनों मिलकर के पहले खत्म कर चुके, तो बचा काम कितना, 20% बचा, तो 20/100। फिर कह रहा है कि इस बचे हुए काम का 70% कितने समय पूरा करेगा, सी अकेला बचे हुए काम का 70, बचा काम कितना 70/100, और इस पूरे काम को किससे कराना है, सी से कराना है, तो सी की इफिशियंसी कितना है 7, तो 1/7 कर देंगे। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 दहन्नम 70, 10 दहन्नम 100, 10 दूनी 20, और 2 से काटेंगे 50, 0 से 0, 5 9 45। तो सी अकेले उस बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। 9 डेज आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी के सभी क्वेश्चन थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं और हार्ड क्वेश्चन हैं। हार्ड नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग 28 को भी स्किप करेंगे और 29 को सॉल्व करेंगे। 29 क्या कह रहा है कि ए बी और सी अकेले क्रमशः 20, 16 और 30 दिन में कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 29 नंबर है, ए 20 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और सी 30 दिन में कर सकते हैं। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 8 24, 8 आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 12 और 15, 12 दूनी 24, 3 27, वो कह रहा है 4 दिन करेंगे, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 27 को 108 काम कर लेंगे, तो टोटल कितना था 240, शेष काम कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि टोटल 132 काम अभी बचा है।
इन लोगों के 4 दिन काम करने के बाद ये क्या कह रहा है कि तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। मतलब 132 काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की इफिशियंसी कितना है 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 16 सही 1/2, 8 दूनी 8 एक कम 8, 8 5 13 5 आ जाएगा, 8 6 48, 16 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बता देते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये टाइप 2 का ही दूसरा पार्ट दिया हुआ है। टाइप 2 में टाइप 2 दो बार करके रखे, यानी कि क्वेश्चन को डिवाइड करके रखा है इन्होंने। तो आइए टाइप 2 के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टाइप 2 ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टाइप 2 का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ प्रारंभ किया। पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 100, 20 पंच 100, 25 चौके 100। एक साथ काम किया, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों बाद काम करना छोड़ दिया। मतलब 5 दिन तक दोनों साथ किए होंगे, तो 5 4 9, 9 पचे 45, टोटल 45 काम इन्होंने साथ में किया होगा। तो 100 था पहले, 45 काम कर लिए, तो कितना शेष काम बचा 55 काम। तो 55 काम बचा, तो अब कह रहा है कि बी ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया। तो बी भाई साहब काम छोड़ देते हैं, तो कौन बचता है ए ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने दिन लगेंगे, तो शेष काम कितना है 55 और ए की इफिशियंसी कितनी है 5। तो ए अगर इसको बचे हुए काम को करेंगे तो टोटल कितने दिन में कर लेंगे, 11 दिन में कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, जो कि बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया। पहले इतना एलसीएम ले लेते हैं, 60 20 3 60, 30 दूनी 60, और इन दोनों की इफिशियंसी 5 हो जाएगी मिला के। और 5 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर लेंगे दोनों मिलकर के 25 काम कर लेंगे। टोटल 60 काम था, 60 काम था, 25 काम कर लेंगे तो कितना काम बच जाएगा, बचेगा 35 काम। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 7 दिनों में पूरा किया जाता है। तो टोटल काम 35 है। इसे अगर सी 7 दिन में पूरा कर रहा होगा तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी, सी की इफिशियंसी 5 होगी। 5 सते 35, तभी तो ये 7 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितना निकल करके आई 3, बी की इफिशियंसी कितना आई 2, सी की इफिशियंसी कितना आ चुकी है यहाँ पे 5। अब ये कह रहा है कि उनके बीच भुगतान को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। भाई जितनी उनकी इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी के हिसाब से यानी कि क्षमता के हिसाब से ही वे लोग काम करेंगे और काम करने का उनको पैसा मिलेगा। तो इनका जो रेशियो बन जाएगा, यही इनका रेशियो बन जाएगा 3:2:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब 33 34 35 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के पास चलते हैं। जितने भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है उन्हीं को देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन आप आसानी से अब कर पाएंगे इसमें के। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पी क्यू आर किसी काम को 12 15 और 20 दिन में, पी क्यू आर 12 15 20 दिन में। एलसीएम तो आपको पता हो गया होगा, इतना निकालते निकालते 60 हो जाएगा। 12 पंच 7, 15 चौके 60, 20 3 60। तो अब कह रहा है कि पी कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, क्यू पी के छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। छोड़ने के यानी कि छोड़ने के पहले, ये लाइन आपको ध्यान देना है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। यहीं पे हमने भी गलती की थी,
2-3 बार ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ा था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पी के छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। 5 छोड़ने के का मतलब 5 दिन पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, पी पहले 8 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी कि पी से 8 दिन काम करा लेते हैं। तो पी 8 दिन पहले काम छोड़ता है, पी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 गुणा में 8 बराबर 40 काम। 40 काम इन्हें करना था रह करके, लेकिन इन्होंने काम छोड़ दिया, तो 40 काम इनका बच गया। तो अभी हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, काम जिसने छोड़ा है सबको पकड़ करके काम करा लेते हैं। फिर कह रहा है कि क्यू पी के छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन बाद। तो यहाँ से 8 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, क्यू का। तो क्यू आ गया 3। तो यहाँ पे 3 दिन इन्होंने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो यहाँ पे कितना है, क्यू का 4 है, तो 4 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि आप टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क की बात करें तो 60 प्लस 40, 40 प्लस 12, तो ये टोटल आएगा 60 40 100, 112। 112। अब कह रहा है कि आर बचा हुआ काम अकेले करे तो कार्य कितना पूरा, आर अब कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, ये काम पूरा मतलब कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो टोटल वर्क ये हो गया, तीनों से मिलकर के आप करा लेते हैं, 5 4 9 3 12। 12 से अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 28 के 112, यानी कि 28/3। 28/3 बोले तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है, वो इस कार्य को 9 दिनों तक करता है। 72 दिनों में पूरा करता है, लेकिन कितने दिन तक करता है, 9 दिन में कर सकता है। तो 9 8 72, यानी कि 1/8 भाग वो क्या कर देता है, काम कर लेता है। अब क्या कह रहा है कि बी अकेला बचा हुआ काम, तो बी बचा हुआ काम 8 में से 1 जाएगा कितना, 7/8, यही बचा हुआ काम होगा। और इसे कितने दिनों में करता है, 42 दिन में। 7 6 42, 8 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 8 संग 48 आ जाएगा। यानी कि अभी ये ऊपर क्या दिया था, ए किसी कार्य को 72 दिन में कार्य करता है, ये भाग में आया है, ये टोटल आ गया। तो ए किसी कार्य को 72 दिन में करता है, बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 144 आ जाएगा। 72 दूनी 144, 48 3 144। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 144 काम है, दोनों से कराना है, 5 से भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 28 सही करके आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 28 सही, 4/5 आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, अगली स्लाइड में उस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।